सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 18 दिसंबर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कल उनका नेतृत्व प्रशांत किशोर कर रहे थे और गांधी मैदान से जैसे ही पैदल मार्च निकलते हैं उसके बाद प्रशांत किशोर निकल जाते हैं बाहर। उसके बाद जो अभ्यर्थी वहीं पे बैठे रहते हैं और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है। मेरे साथ सीपीआईएम के विधायक सत्येंद्र जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? कल प्रशांत किशोर अगुवाई कर रहे थे लेकिन अचानक प्रशांत किशोर वहाँ से निकल जाते हैं, फिर अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज होती है। प्रशांत किशोर कभी नेता रहा है छात्र युवा का? वो आंदोलन का नेता ही नहीं है। तो उसने कॉल पर छात्रों को बुला लिया और मार्च करा दिया, पिछली गली से निकल गया। अगर वो छात्र युवाओं का प्रतिनिधित्व आंदोलन का हिस्सा होता तो उसको मोर्चा पर डटना चाहिए था। तो ये तो कभी नेता रहा नहीं। उसने छात्रों को आगे कर दिया, पीछे से पतली गली से निकल गया। तो बात तो वही रामदेव बाबा वाली हो गई कि जब सत्ता आक्रामक होती है तो सलवार समीज पहन कर निकल जाओ। तो प्रशांत किशोर को भी नेता नहीं रहा। विद्यार्थियों पर और ये आंदोलन भी, आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, एक बात समझ लीजिए, प्रशांत किशोर के बाप का आंदोलन नहीं है या किसी सत्ता और विपक्ष का आंदोलन। ये आंदोलन है जेन्युइन अभ्यर्थियों का आंदोलन है और अभ्यर्थी 18 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार को उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके टेबल पर बैठकर उनके मांगों का समाधान कर देना चाहिए। तो ये तो नीतीश कुमार के तो राजनीतिक मानसिक स्थिति तो उनकी काफ़ी गड़बड़ है। वो टेबल पर बर्ता करना नहीं चाहते हैं और उनके अफसर जो हैं टोटली भ्रष्ट है। वो पेपर लीक करने में लगे हुए हैं, अपने पुत्र और पुत्रियों को सेटिंग करने में लगे हुए हैं। तो जो सेटिंग करने में अफसर लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं, तो बर्ता उनसे कौन करेगा? तो इसीलिए आंदोलन जो है अराजक दिशा में जा रहा है और पुलिसिया लाठी चार्ज हो रहा है। ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों पर जिस बर्बरता के साथ आप 12 बजे रात में पानी की बौछार करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, इससे भी शर्मनाक कोई घटना होगी जी। तो बर्ता की हम बात बार बार कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ नीतीश कुमार की विवशता है कि नीतीश कुमार अब लोगों से बात करने के हाल में नहीं है। उनकी मानसिक अवस्था बातचीत करने वाली है नहीं। तो ये तो सरकार चला रहे हैं अफसरशाही के लोग, और अफसर लोग पेपर लीक कराकर अपने बेटा बेटी, अपने सगे संबंधी को बीपीएससी में सेट करने में लगे हुए हैं। तो बर्ता कौन करेगा उनसे? तो हम तो इस लाठी चार्ज की निंदा करते हैं और वाम दल के लोग तो आज पूरे बिहार के अंदर सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द हो और छात्रों के साथ बातचीत हो। लेकिन आयोग स्पष्ट कर दिया है कि जहां गड़बड़ी पाई गई वहां तो हम रद्द कर दिए। ये जहां 9 से 11 केंद्रों की बात कर रहे हैं तो 9 से 11 केंद्रों पे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। एक तो केंद्र पर गड़बड़ी हुई, आपने मान लिया और रद्द कर दिया। आप बताइए कि एक पल में व्हाट्सएप से किसी भी प्रश्न के आंसर किसी सेंटर पर भेजे जा सकते हैं, तो एक पल में भेजा जा सकते हैं। और इतना बड़ा संगठित गिरोह है, जब पेपर लीक कर गया तो किस केंद्र पर उत्तर नहीं जाएंगे, किस केंद्र पर लीक नहीं होगा? तो एक तरह से ये जो पेपर लीक हुआ, गड़बड़ियाँ हुई, उसका असर सभी केंद्रों पर पड़े हैं। तो उसको रद्द करने में आपको हर्ज क्या है? और ये बोल रहा है बीपीएससी, इसको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर देना चाहिए चेयरमैन को। छात्रों का आंदोलन सशक्त होता तो बीपीएससी चेयरमैन को जो ऑफिस से खींच कर जो है सड़क पर दौड़ा देना चाहिए। छात्रों को उपद्रव बता रहे हैं कि वो लोग छात्र नहीं है, वो लोग बाहरी लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इस सबका दिमाग वमाग खराब हो गया है। वो सब लोगों ने कई सालों से तैयारी कर रखी है। वो लोग जेन्युइन लोग हैं जिनको किताब कलम और पुस्तकालय में पढ़ने की आदत है। आज उसको सड़क पर ला दिया नीतीश कुमार और उसको उपद्रवी बता रहा है। तो ये तो लोग शासन में बैठे हुए लोग जो हैं, ये कभी पढ़ने लिखने से कभी रिश्ता नाता रहा है। ये तो नेताओं के आगे पीछे टीटीएम करके कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया। छात्र संघर्ष से आया है, उस अभ्यर्थियों की कभी इच्छा को जाना है। ये पढ़ने लिखने वाले जेन्युइन लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो लोग भी उसको उपद्रवी कर रहे हैं, उपद्रवी कह रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं। अच्छा, बीपीएससी अगर पेपर रद्द नहीं करते तो आगे आप लोग का क्या कुछ कदम होगा? भाई, विद्यार्थी का आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसके आंदोलन के साथ हैं। और एक बात जान लीजिए, ये सरकार उनकी बात को सुनेगी
और नहीं तो ये आंदोलन जो है नीतीश कुमार के ताबूत का अंतिम कील बनने जा रहा है। ये साफ तौर पे थे CPIM के विधायक सत्येंद्र जी, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो ये पेपर है पेपर रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो नीतीश कुमार का जो है ये ताबूत बन जाएगा, यानी कि नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। न्यूज़ बास्को के लिए पटना से विवेक रंजन। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।